हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जिन और मुंगवानी के दरमियान एक बहुत ही खतरनाक फाइट स्टार्ट हो गई थी, जिसमें दोनों ही एक दूसरे को बराबरी की टक्कर दे रहे थे। वही दूसरी तरफ से लुयांग और सुयान जाओयांग पर सवार होकर वो इक्वाटर रिवर को क्रॉस करने के लिए निकल गए थे, जिसके बाद इधर से किंजन भी मुंगवानी पर एक हमला करके वहाँ से गायब हो गई थी। उसके गायब होने के बाद मुंगवानी भी वहाँ से इक्वाटर रिवर को क्रॉस करने के लिए जाने लगी थी, लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर मुंगवानी के पास मौजूद वो एक्वा पार्ल ब्लास्ट हो गया था, जिसकी वजह से वहाँ पर काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होने लगी थी। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें जाओयांग को दिखाया जाता है, जो कि अपने ऊपर लुयांग और सुयान को लेकर इक्वाटर रिवर को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तभी अचानक हम देखते हैं कि उस रिवर के अंदर से काफी सारे डेविल स्केलेटन्स बाहर निकलते हुए जाओयांग पर पीछे से हमला करने की कोशिश करते हैं, मगर इसके बारे में जाओयांग को भी आभास हो गया था। इसीलिए तुरंत ही उसने अपने पावर्स का यूज करते हुए उन सभी डेविल स्केलेटन्स को एक ही जगह पर ट्रैप कर दिया था, जिसके बाद लुयांग और सुयान उन सभी डेविल स्केलेटन्स पर एक साथ हमला करके उन्हें डिस्ट्रॉय कर देते हैं। उन सभी के डिस्ट्रॉय होते ही हम देखते हैं कि उस नदी के अंदर से और भी काफी सारे डेविल स्केलेटन्स बाहर निकल कर आ गए थे, जो कि काफी तेजी से उन लोगों पर हमला करने के लिए उनके पास जाने लगे थे। लेकिन हम देखते हैं कि जाओयांग वहाँ पर अपने स्पीड को काफी ज्यादा इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से वो लोग काफी तेजी से उस नदी के किनारे पर पहुंच गए थे। जिसके बाद लुयांग और सुयान जाओयांग के ऊपर से नीचे उतर जाते हैं और फिर तुरंत ही दोनों अपने पावर्स का यूज करते हुए उन सभी डेविल स्केलेटन्स पर हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से वे सारे के सारे डेविल स्केलेटन्स वहाँ पर एक ही झटके में डिस्ट्रॉय हो गए थे। उन सभी के डिस्ट्रॉय होते ही जाओयांग भी अपने ह्यूमन फॉर्म में आ गया था और उन दोनों को ग्रीट करते हुए कह रहा था कि अब मैं आप लोगों को यहाँ से आगे ले जा नहीं पाऊंगा, क्योंकि मुझे अपने माँ के आखिरी ख्वाहिश को पूरा करना है, जिसके लिए मुझे दूसरी साइड में जाना पड़ेगा। अब जाओयांग की इस बात को सुनकर लुयांग तुरंत ही उसके पास आकर उसे गले लगा लेता है और उससे कहता है कि कोई बात नहीं, बस तुम वहाँ पर अपना ख्याल रखना। उसकी बात सुनकर जाओयांग भी हाँ कह देता है, जिस पर तभी सुयान उससे कहती है कि मुझे पूरा भरोसा है कि तुम्हारी माँ तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती है, इसलिए तुम उनकी आखिरी इच्छा को पूरा जरूर करना। अब सुयान की इस बात को सुनकर जाओयांग भी अपने सिर को हाँ में हिला देता है और फिर वो वहाँ से तुरंत ही अपने रियल फॉर्म में आकर अपने माँ के आखिरी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए निकल जाता है। उसके जाने के बाद लुयांग और सुयान भी वहाँ से दूसरी तरफ जाने लगे थे, लेकिन जाते हुए हम देखते हैं कि सुयान को वहाँ पर अपने मास्टर यांगसा की बातें याद आने लगती है, जिन्होंने उससे कहा था कि इस मिशन के दौरान तुम्हारी मुलाकात एक बहुत ही खास बंदे से होगी, जो हेवनली एम्परर स्वॉर्ड के सील को ब्रेक कर सकता है, इसलिए किसी भी हालत में तुम्हें उसके साथ रहना होगा। लेकिन जब एक बार वो बंदा पूरी तरह से उस सील को ब्रेक कर देगा, तो फिर तुम उस बंदे को तुरंत ही खत्म कर देना। किसी भी हालत में हेवनली एम्परर स्वॉर्ड उसके हाथों में लगना नहीं चाहिए। और यही सब सोचते हुए हम देखते हैं कि सुयान की फिस्ट वहाँ पर टाइट हो गई थी, जिसके बाद वो पीछे से लुयांग को आवाज लगाती है, जो सुनकर लुयांग भी वहाँ पर रुक गया था और वो उससे पूछ रहा था कि क्या हुआ, जिस पर सुयान उससे कहते हैं कि हम दोनों ही एक साथ अब यहाँ तक भी पहुँच गए हैं, लेकिन आगे जाने से पहले मैं तुम्हें साफ साफ बता देती हूँ, तुम्हारा और मेरा मकसद यहाँ पर बिल्कुल सेम है, हेवनली एम्परर स्वॉर्ड को हासिल करना। लेकिन चूंकि तुमने रास्ते में मेरी काफी ज्यादा मदद की है और मेरा ख्याल रखा है, इसलिए मैं तुम्हारा एनिमी बनना बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। इसलिए मैं तुम्हें सलाह दे रही हूँ कि तुम हेवनली एम्परर स्वॉर्ड के चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़ना और उसे हासिल करने की बिल्कुल भी मत सोचना, क्योंकि वो स्वॉर्ड मुझे किसी भी हालत में चाहिए। उसकी ये सभी बातें सुनकर लुयांग उससे कहता है, मेरा तुमसे बस एक ही सवाल है, आखिर तुम हेवनली एम्परर स्वॉर्ड को हासिल क्यों करना चाहते हो। अब लुयांग के सवाल को सुनकर हम देखते हैं कि सुयान भी थोड़ा सा सोच में पड़ गई थी और वो सोचते हुए उससे कहती है कि किसी खास रीजन की वजह से मैं इसके बारे में तुमको बता नहीं सकती हूँ, लेकिन हाँ मैं तुम्हें इतना जरूर बता सकती हूँ और मैं जो कुछ भी बताऊंगी वो बिल्कुल सच होगा। और ये कहकर वो उसको बताती है, दरअसल मैं हेवनली एम्परर स्वॉर्ड को इसलिए हासिल करना चाहती हूँ ताकि मैं इस दुनिया को एक ग्रेट डिजास्टर से बचा सकूं। अब सुयान के ही जवाब को सुनकर लुयांग भी स्माइल करते हुए इसके लिए मान गया था कि वो हेवनली स्वॉर्ड को लेने की कोशिश नहीं करेगा, जो सुनकर सुयान भी उसको शुक्रिया कह देती है। जिसके बाद वो दोनों हेवनली एम्परर स्वॉर्ड को ढूंढने के लिए वहाँ से आगे की तरफ निकल गए थे। जिसके बाद दूसरी तरफ हमें मुंगवानी को दिखाया जाता है, जो कि अभी भी बिल्कुल सही सलामत थी। उसे कोपाल के ब्लास्ट होने के बाद भी उसे कुछ भी नहीं हुआ था। जिसके बाद वो अपने स्वॉर्ड का यूज करते हुए इक्वाटर रिवर पे एक बहुत ही पावरफुल हमला करके उसे दो भागों में बांट देती है और फिर वो बहुत ही कूल तरीके से उस रास्ते से दूसरी तरफ जाने लगी थी। जिसके बाद दूसरी तरफ का सीन हमें जाओयांग का दिखाया जाता है, जो कि अपने माँ के फेदर को लेकर उसी बैटलफील्ड में आ गया था जहाँ यून जिसन मारा गया था। तभी अचानक से हम देखते हैं कि मिस यून का फेदर अपने आप ही जाकर यून जिसन के स्केलेटन पर आकर रुक गया था और वो उस स्केलेटन को देखकर जाओयांग अपने माँ को याद करते हुए कहता है कि आप हर समय इसी पर्सन को ही याद करती थी और इनसे ही मिलने की जिद कर रही थी। अब मैंने आपको इनसे मिलवा दिया है, तो इसलिए मुझे उम्मीद है कि इसके बाद आप हमेशा ही खुश रहेंगे। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि जिसन का स्केलेटन वहाँ से गायब हो जाता है, तो ये देखकर जाओयांग भी वहाँ से चला गया था। इसके बाद दूसरी तरफ हमें लाइफ एंड डेथ व्हील का सीन दिखाया जाता है, जिसको काफी सारे जंजीरों से बंधा हुआ था, लेकिन इसी बीच हमें दिखाया जाता है कि वो लाइफ एंड डेथ व्हील एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से उसके अंदर से काफी सारी एनर्जी रिलीज होकर आसमान की तरफ जाने लगी थी। जिसकी वजह से हम देखते हैं कि मुंगवानी का रास्ता दोबारा से पानी से भर गया था, यानी कि उसने जो पानी को दो भागों में बांटकर एक रास्ता क्रिएट कर दिया था, उसमें दोबारा से पानी भर गया था, जिसकी वजह से मुंगवानी को आसमान में आना पड़ा था।
इसी बीच हम देखते हैं कि फिर से काफी सारे डेविल स्केलेटन्स आकर मुंह वानिंग पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मुंह वानिंग ने उन सभी को बहुत इजीली डिस्ट्रॉय कर दिया था। मगर तभी अचानक हम देखते हैं कि वहाँ उस पानी में से एक मिरर निकल कर बाहर आ गया था, जिसके अंदर से यून जीसन बाहर आता है और वो कहने लग जाता है कि मुझे ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं था कि कोई ऐसा पर्सन भी यहाँ पर आ जाएगा जो कि लाइफ एंड डेथ व्हील को एक्टिव कर देगा। अब जीसन को वहाँ पर देखकर मुंह वानिंग उससे कहने लग जाती है, मरने के बाद भी तुम उसे फाइट करने की सोच रहे हो, लगता है कि तुम अपने बॉडी के साथ साथ अपने सोल को भी पूरी तरह से खत्म करने का मन बना लिए हो। मुंह वानिंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि जीसन अपने स्पिरिट को बाहर निकाल लेता है और उसे कहता है कि जब तक मेरा सोल भी यहाँ पर बचा हुआ है तो तब तक मैं तुमसे फाइट करता रहूंगा और तुम्हें मारने की कोशिश करूंगा, चाहे इसमें मेरे सोल भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय ही क्यों ना हो जाए। उसके बाद सुनकर हम देखते हैं कि मुंह वानिंग हंसते हुए उससे कहती है, वो क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम हमने इस कमजोर सी सोल को लेकर मुझसे अकेले फाइट कर सकते हो। और मुंह वानिंग अभी ये सब कह ही रही थी कि तभी वहाँ पर मिस यून की सोल भी आ जाती है, जो कि उससे कहती है कि मास्टर यहाँ पर बिल्कुल भी अकेले नहीं है, मैं भी उनके साथ हूँ। आज यहाँ पर हम तुम्हें पूरी तरह से खत्म कर देंगे और पुराने हिसाबों का बदला ले लेंगे। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि मिस यून और जीसन दोनों साथ मिलकर मुंह वानिंग पर हमला कर देते हैं। जिसके बाद दूसरी तरफ हमें लुयांग और सुयान को दिखाया जाता है, जो कि एक बहुत ही बड़े माउंटेन के पास आ गए थे, जहाँ लुयांग उस माउंटेन पर एक फॉर्मेशन बनाते हुए उस माउंटेन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक पैलेस अपीयर हो गया था। उस पैलेस को देखकर सुयान बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहती है, लगता है कि हेवेली एम्परर इसी पैलेस के अंदर मौजूद है। और ये कहकर वो दोनों ही उस पैलेस के अंदर जाने लगे थे। जिसके बाद दूसरी तरफ हमें इन तीनों के फाइट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर की जीसन और मिस यून मुंह वानिंग पर भारी पड़ रहे थे। वो दोनों मिलकर मुंह वानिंग पर लगातार हमला किए जा रहे थे, जिसकी वजह से वहाँ पर मुंह वानिंग की हालत धीरे धीरे करके खराब होती जा रही थी। इसी बीच हम देखते हैं कि वहाँ पर इंगसा और यांगसा भी पहुंच गए थे, जो कि उन लोगों के फाइट का फायदा उठाकर पतली गली से उस सुइकाता रिवर के दूसरी तरफ जाने लगे थे। जिसके बाद इधर से हम देखते हैं कि मुंह वानिंग को उन दोनों पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था, इसलिए वो वहाँ पर उन दोनों को खत्म करने के लिए अपने एक बहुत ही पावरफुल स्किल को रेडी करने लगी थी। जिसके बाद हमें दूसरी तरफ इस पैलेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर की लुयांग और सुयान एंटर कर गए थे। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि उन लोगों को वहाँ पर हेवेली एम्परर स्वॉर्ड भी मिल जाती है, जो कि असल में डीमन स्टोन एम्परर के अंदर घुसाया हुआ था। साथ ही साथ उस डीमन स्टोन एम्परर के अंदर से पर्पल ब्लड निकल रहा था, जिसकी वजह से उसके पास काफी ज्यादा डिमोनिक ऑरा फैलने लगा था, जो देखकर सुयान भी थोड़ा सा घबरा गई थी। लेकिन फिर भी वो अपने आप को किसी तरह से संभालते हुए उस हेवेली एम्परर स्वॉर्ड को निकालने के लिए उसकी तरफ जाने लगी थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि सुयान बहुत ही ज्यादा मेहनत करने के बाद उस हेवेली एम्परर स्वॉर्ड को उस डीमन स्टोन एम्परर के अंदर से थोड़ा सा निकालने में कामयाब हो गई थी। लेकिन इसी बीच हमें दिखाया जाता है कि उस स्टोन एम्परर के अंदर से काफी ज्यादा डिमोनिक ऑरा बाहर निकलने लग गया था, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि सुयान उड़ते हुए काफी दूर आ गई थी, जो देखकर अब लुयांग भी तुरंत ही जाकर उसे संभालने लगा था। और दोस्तों इसी के साथ एपिसोड भी खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आप सभी को वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर दे, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय।